इस साल सितंबर में शाया होने वाली अपनी किताब कॉल साइन कियोस में साबिक अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस की पाकिस्तान के दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने के बारे में राय हेडलाइंस का हिस्सा बनी। जिम मैटिस अपनी राय की बुनियाद पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और जौहरी हथियारों की मौजूदगी बताते हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी से मुंसलिक सेथ जोन्स कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि एक मुल्क में इंतहा पसंदी और जौहरी हथियारों का इकट्ठा होना खतरनाक है, लेकिन उनके बकौल जेम्स मैटिस का किसी मुल्क को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार देना और अपनी बनाई हुई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी में उसका जिक्र न करना हैरान कुन है। जेम्स मैटिस ने अपनी दिफाई पॉलिसी में पहली दफ़ा अमेरिका का फोकस इंसदाद दहशतगर्दी से ग्रेट पावर्स कंपटीशन की जानिब शिफ्ट किया और चीन, रूस, ईरान और शमाली कोरिया को खतरनाक हरीफ करार दिया था। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में मौजूद इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की खातिर ख्वाह कार्रवाई न करने की वजह से सेक्रेटरी मैटिस मायूस हुए हों। दूसरी जानिब इसी साल एक अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी सालाना सर्वे रिपोर्ट में गुज़श्ता 11 सालों में पहली दफ़ा पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अमरीकी मुफादात के लिए खतरा हो सकते हैं। पाकिस्तान को सर्वे में शामिल न करना पाकिस्तान के बारे में पैदा होने वाले इस तासुर का अक्कास है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात फौज के कंट्रोल में हैं और सबसे बढ़कर इमरान खान को फौज की हिमायत हासिल है और इस वक्त दोनों एक सफ़े पर हैं। इसे मुल्क के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने की बड़ी वजह समझा जा रहा है। ताहम तज्ज़ियाकार सेथ जोन्स की नज़र में राय का ये फ़र्क अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक मौजूद तासुरात में तज़ाद का नहीं बल्कि मुख्तलिफ इदारों के तहकीक के तरीक़ेकार में फ़र्क का नतीजा है। मुख्तलिफ इदारों या अफराद के किसी मुल्क और हालात को परखने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप CFR या सेक्रेटरी मैटिस में से किसी एक को गलत या दुरुस्त नहीं कह सकते। Cato इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तज्ज़ियाकार सहर खान कहती हैं कि पाकिस्तान से मुतल्लिक ये सोच सिर्फ जिम मैटिस की नहीं बल्कि ये तासुर पाकिस्तान के बारे में पूरे अमेरिका में पाया जाता है, जो उनके अल्फाज में गलत है। अमेरिका में काफ़ी लोग, काफ़ी एनालिस्ट ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगर फ़ौज में इंतहा पसंदी बढ़ गई तो फ़ौज के पास एक्सेस है जौहरी हथियारों का, तो ये ना हो कि पाकिस्तान जो है वो जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या किसी और मुल्क या इन जनरल इस्तेमाल करे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये ज़रा हकीकत से काफ़ी दूर है। आई डोंट थिंक कि कोई कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि पाकिस्तान इरेशनली अपने जौहरी हथियारों को इस्तेमाल करें। अपनी किताब में मौजूदा अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में मशवरा देते हुए साबिक अमरीकी वजीर दिफा ने लिखा है कि अमरीका को चाहिए कि ताउन की मामूली तवक्कुआत के साथ मुख्तात अंदाज में ताल्लुकात बरकरार रखें। दूसरी तरफ सेथ जोन्स की नज़र में पाक अमरीका ताल्लुकात में उतार चढ़ाव की एक वजह खुद अमरीका की अपनी पॉलिसी भी है। पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक खदशात हैं और इन खदशात की वजह से पाकिस्तान को कैरेट और स्टिक पॉलिसी से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके इस रवैये को दिल्ली और इस्लामाबाद के माबैन पाई जाने वाली कशीदगी के तनाज़ुर में देखना होगा। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।